जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवतम नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस काली काल में मनुष्यों को हर भक्ति किस उपाय से हो, यानी हरि की भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए, क्योंकि काली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य और परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ इस समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देता है, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री देव्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। वहां उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र और ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर
मांगने को गया और तभी से वह ब्राह्मण हर घर हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सदानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इतः तृतीयो अध्याय समाप्ति। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। काय अध्याय हो गए? 3। अरे तहाँ हर अध्याय पे बोलियो ना। हाँ ठीक है, पता नहीं रहे। कोई तने एक काम कर। भगवान की जय। चतुर्थ सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन्य देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के दृष्ट मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए। यह मैं श्री स्वाहा इदम गौराय मम ओम शिवाय स्वाहा इदम शिवाय स्वाहा इदम सूर्ये मम ओम चंद्राय स्वाहा इदम चंद्रे मम ओम मंगलाय स्वाहा इदम मंगलाय मम ओम बुद्धाय स्वाहा इदम बुद्धाय नमः ओम बृहस्पताय स्वाहा इदम बृहस्पताय नमः ओम शुक्राय स्वाहा इदम शुक्राय नमः ओम शनिश्चय स्वाहा इदम शनय मम ओम रावे स्वाहा इदम रावे मम ओम केवते स्वाहा इदम केवते मम ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय मम ओम बाष्पताय स्वाहा इदम बाष्पताय मम दिव्यता देवतोभ्यः स्वाहा इदम दिव्यम मम ओम ग्राम देवतोभ्यः स्वाहा इदम तभ्ये मम ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम अग्नि देवताय हे अग्नि देवता। देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा दंत दयावंत
गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पहली आरती पुष्प की माला, पुष्प की माला, हरिहर पुष्प की माला, हरे पुष्प माला काली नागनाथ लावे कृष्ण गोपाला हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी की हरि भक्ति करो संतान सुख दी जय हो दूसरी आरती देवकी नंदन दूसरी आरती देवकी नंदन देवकी नंदन हरिहर देवकी नंदन भक्त भारत असुर निकंदन हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो संतान सुख दी जय हो तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे हरिहर त्रिभुवन मोहे गरुड़ सिंहासन राजा राम जी को सोवे हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी की हरिहर भक्ति करो संतान सुख दी जय हो चौथी आरती चहुजुग पूजे हरिहर चहुजुग पूजे हरिहर क्षेत्र धूम पूजे हो जय हो राम राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो संतान सुख दी जय हो पंचम आरती राम जी को पावे राम जी को भावे हरिहर राम जी को भावे राम गाई परम पद पावे हो राम राजा आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो संतान सुख दी जय हो षष्ठी आरती लक्ष्मण भ्राता हरिहर लक्ष्मण भ्राता आरती उतारे कौशल्या माता हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो संतान सप्तम आरती की जो ऐसे हरिहर की जो ऐसे ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसे हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति